गांव ढूंढियावाली में चल रही 7 दिवसीय कथा के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की गाथा का व्याख्यान किया गया। इस दौरान अंतिम दिन गौशाला में भंडारा भी लगाया गया। गौशाला में चल रही इस कथा में आसपास के गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शास्त्री जी द्वारा सुनाए गए भजनों पर श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो उठे। आखिर क्या कहना है श्रद्धालुओं का, किस तरह से उन्होंने इस 7 दिवसीय कथा का आनंद लिया, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानें। गांव ढूंढियावाली के गौशाला में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के 7वें दिन की शुरुआत हवन के साथ की गई। हवन यज्ञ में गो भक्तों ने आहुति डाली और अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाया। हवन यज्ञ के बाद 7वें दिन की कथा की विधिवत तरीके से शुरुआत की गई। कथा में आए भक्तों ने 7 दिन की कथा को बहुत ही आनंदमय तरीके के साथ सुना और साथ साथ शास्त्री जी द्वारा सुनाए गए भजनों पर झूम उठे। कथा के 7 दिन अनेकों प्रकार की झांकियों के दर्शन भी गो भक्तों को करवाए गए और छठे दिन गोवर्धन पूजा और 56 भोग के बारे में भक्तों को विस्तार से बताया गया। गौशाला कमेटी के लोगों का कहना है कि यह 7 दिवसीय भागवत कथा उनकी ओर से दूसरी बार आयोजित करवाई जा रही है। इस कथा के आयोजित करवाने से गांव के लोगों का आपसी भाईचारा बढ़ता है और इस कथा के आयोजन से जो भी धनराशि इकट्ठी होती है वह गायों के चारे आदि के लिए इस्तेमाल की जाती है। गौशाला कमेटी का कहना है कि गांव में भाईचारा बनाने के लिए एक सफल प्रयास है और इसके साथ साथ गौ भक्तों को गौशाला में आने का भी मौका मिलता है और गौओं की सेवा करके वो अपने आप को पुण्य का भागीदार बना पाते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में भी वे इसी प्रकार का कथा का आयोजन करवाते रहेंगे ताकि गौओं के लिए जो सेवा भावना है वो लोगों की यूं की यूं बनी रहे। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। अर्पण करते हुए क्या कहना है? अरे तेरे भरोसे भारी गाड़ी, हाँ तेरे भरोसे भारी गाड़ी, तो जाने तेरो काम वाली गाड़ी, हाँ तेरे हवाले वाली गाड़ी, तो जाने तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी। गन्धयच्छपुष्पं समर्पयामि कर्पूरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवं श्रीभा पापियों को पाप से है
सतयुग भगवान की मोहन। अर्पण करते हुए क्या कहना है? और तेरे भरोसे मारी गाड़ी, हाँ तेरे भरोसे मारी गाड़ी, तो जाने तेरो काम वाली गाड़ी, हाँ तेरे हवाले वाली गाड़ी, तो जाने शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी बाबा शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी। पुष्पं समर्पयामि कर्पूरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवं
ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृभः वृषभो नामे सिद्धेन पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्य ते पवित्र पते पवित्र भूतस्य जन्म पुणे नक्षते यमः। उचित तो है ही है जी। इससे मेन मकसद जो गांव के लोग हैं वो गौशाला से जुड़े रहे और गायों का भला हो। तो साल में 2 प्रोग्राम होने चाहिए गौशाला। सर, ये जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इनसे गौओं को किस प्रकार का फायदा मानते हैं? गौओं को फायदा इस प्रकार, जैसे लोग आएंगे दान सूची बढ़ेगी गौशाला की और लोगों का गायों के प्रति रुझान ज़्यादा होगा। गौ माता के चरणों में दान वाली गाँव के गौशाला में प्रोग्राम हो रहा है। आज कौन सा दिन है इस कथा का और क्या क्या प्रोग्राम आज होने वाला है? ये लास्ट प्रोग्राम है, कथा समापन हो रही है आज। तो आज के दिन सभी गांव को गौशाला में भंडारे के लिए बुलाया है, कथा के लिए बुलाया है। बाहर से भी आए हैं, मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा गौशाला संघ का सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ मैं आपको गौशाला के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यहाँ की जो गौशाला है वो लोकल गांव कम जुड़ रहा है। इसकी वजह क्या है वो मैं बताऊँ कि लोग जागृत नहीं है। भगवान कृष्ण से लोग जागरूक नहीं है। भगवान कृष्ण ने अकेले ने गाय चरवाई, उसने कितनी गाय चरवाई, लेकिन ये इतना बड़ा गांव होते हुए भी आज सारे इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो मुझे इस बात का दुख है। धन्यवाद। गौशाला के अंदर आज प्रोग्राम हो रहा है, भंडारा होगा, कहाँ तक उचित है, कैसा मानते हैं आप, किस तरह से इसको गौओं को फायदा होगा? हम तो इसको ऐसा अच्छा मानते हैं कि आने वाली काफ़ी एरिया से जो लोग आते हैं उसमें एक तो भाव बढ़ता है गौओं के प्रति, जो आवारा गौ है हमारे, इसके प्रति हमारे भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें जो फंड भी इकट्ठा होता है उससे भी गौशालाओं को फायदा होता है। इसलिए हम यही सोचते हैं कि हर गौशाला में ये प्रोग्राम होना तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला के अंदर ये जो कथा करवाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों तक क्या संदेश जाता है? ये मेन उद्देश्य यही है कि गौ की सेवा, गावो विश्वस्य मातरा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसका चरितार्थ गौशाला से प्रारंभ होती है। लोग तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन लोग अभी भी फिर भी बहुत पीछे है। आज सोचने की बात है, जैसे अपने गांव डूडिया वाली है गांव, आज इस गांव में गायें हैं, गौशाला है और 350 गायें हैं। तो आज अगर यदि एक घर के पीछे एक गाय की सेवा हो तो 350 गाय की सेवा करनी कोई भारी बात नहीं है। तो हमारा यही संदेश है, गावो विश्वस्य मातरा। हमारी माँ तो हमारी माँ है, लेकिन गाय सबकी माता है। सर, पिछले 7 दिनों से आप यहाँ पे कथा कर रहे हैं, क्या क्या बातें लोगों को बताई गई, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया गया ताकि वे गायों के प्रति अपना निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें? मतलब मेन सेवा भागवत जो है ये हमें मरने की कला सिखाती है, हमें कैसे मरना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कथा एक जरिया है लोगों को जमा करने का। दूसरी बात है ज्ञान भागवत से ही हमें प्राप्त होती है। तो भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की कथा आती है। तो मेन उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा करें, तभी उसका मतलब सार्थक हो सकता है। दूसरी बात है आज के समय में बड़े बड़े बीमारी है जो कि लोग दवाई खा खा के परेशान है, फिर भी सही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है, कहना है कि जो व्यक्ति गौमूत्र का सेवन करे, पंचगव्य का सेवन करे, तो छोटे मोटे बीमारी तो है ही है, लेकिन बड़े बड़े बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अभी कैंसर ले लीजिए, तो जिस व्यक्ति को कैंसर है वो पंचगव्य के द्वारा अपना इलाज खुद कर रहे हैं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है आज के समय, यही है। तो पिछले 7 दिनों से आप यहाँ पे हैं, गाँव वालों का कैसा रुझान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इतना अच्छा है कि समय का पता भी नहीं चला। आज 7वां दिन है और बाकी तो गांव वाले ही बताएंगे। बहुत बढ़िया रहा। 7 दिनों से आपके हाँ जी। गौशाला में प्रोग्राम चल रहा है। आज कौन सा दिन है, क्या क्या आज प्रोग्राम होने वाला है, कथा में आपने क्या क्या सुना? हमने कथा में कल तो झांकियाँ देखी कृष्ण कन्हैया की, साईं बाबा की, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें। पंडित जी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। आज हमें रुक्मणी जी के बारे में बताएंगी, उनकी भी झांकी निकाली जाएगी। ये अच्छी बातें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। जैसे साथ संगत सारी साथ दे रही है, हम गुरु जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। पूरा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। के रहने वाले, हम गांव डुडियावाली के रहने वाले हैं। मेरा नाम नंजना है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे गांव के सदस्य बहुत लोग हैं जिनकी सहायता से ये गौशाला बनाई गई। और हमारे जो यहाँ पे शास्त्री जी हमें भगवत कथा सुनाने के लिए ये हमें बहुत अच्छे से भगवत कथा समझाते हैं और सुनाते हैं। आज यहाँ पे रुक्मिणी जी की झांकी भी निकाली जाएगी और उनकी कथा भी सुनाई जाएगी। कल हमें कृष्ण जी और की झांकियाँ दिखाई गई, बहुत अच्छी झांकियाँ दिखाते हैं। थैंक यू। आपके कथा का क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, कैसा आपको ये प्रोग्राम? ये कथा सिर्फ 7 दिन ही चली है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये हमारे गांव में हमेशा ही चले कथा, ये चलती ही रहे, कभी बंद ही ना हो। परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे कि हम कथा सुनते रहें, ये गुरुजी हमें कथा सुनाते रहें, ये तो हमेशा ही चले। बहुत धन्य हो गए इतने से। कैसे लग रही है आपको? कथा बहुत अच्छी लगी है। शास्त्री जी आए हैं इलाहाबाद से, बहुत अच्छी कथा की है, हमारे को सबको पसंद आई है। 7 दिन प्रोग्राम चला है, कलश उठाई है पहले दिन, फिर उसके बाद कथा शुरू हुई है, कथा के बाद हवन हुआ है। बहुत अच्छी कथा हुई है। भागवत कथा हुई है, बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर पंडित जी बहुत अच्छा बताते हैं। यहाँ पर रोज झांकियाँ निकाली जाती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। जो हवन हुआ है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। हमें बहुत अच्छी लगी, इसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ लगाई गई। इसमें राधा कृष्ण, पंडित राधा कृष्ण और गोपियाँ हमें बहुत अच्छी लगी। इसमें साईं बाबा में यहाँ शास्त्री जी भगवत कथा कहानियाँ सुनाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। ये राम बहुत बढ़िया लगी भाई, बहुत बढ़िया लगी। कितना दिन हो गया कथा चलते ना? आज 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। 2 साल मेरी ड्यूटी रोज की। आज इतनी सुनी है 7 दिन? आज तरिया 7 दिन ही सुनी। आज क्या बातें बताई 7 दिन? बातें तो बेटा अब घनी बतावे तो अपन ठंड पढ़े लिखा याद है, मेड़ पढ़ा हमारे के याद है। तो बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है। यहाँ के जो सरपंच मेंबर सारे साथ दे रहे हैं, गांव वाले भी पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरे को तो बस 2 दिन ही हो गए कथा सुनते हुए। हाँ, 6 और 7। क्या क्या चीजें बताई शास्त्री जी ने, किन चीजों का आपने अनुसरण किया? कल तो वो बताई थी, कंस वाली कथा थी कि मतलब कंस मारा गया और गोकुल से श्री कृष्ण मतलब मथुरा में आए थे। और नारी धर्म के बारे में बताया था। गौशाला से बढ़ के मतलब कोई भी ऐसा पुण्य स्थान नहीं है कि। आयोजन तो बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। गौशाला कमेटी वालों ने भी मतलब बहुत अच्छा किया यहाँ पे। हमें नई नई तरह की झलकियाँ देखने को मिली और हम गुरु जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बस पूरा हो गया, सारी कथा सुनी है, सुनी तरिया जी लगा के। और आपको समझ भी पड़ी है और बेरो को पड़े भी जो करने की रंग कथा चली। बस सारी कथा सुनी है। 7 दिन लोगों तार आया, 1 दिन ही भगवान बुद्धिया तो आपको सज्जो बिचो दान करिए। ठीक है, ठीक है। अच्छी लगे कथा, अच्छी लगे जल्दी आया। शास्त्री जी के होएगा कथा के अंदर थोड़ा बहुत कितना याद है? बुझ लिया मैं को रिया छोटिया मेरे लिए 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया बताओ आज भाई। मैं तो गिन रहा हूँ आया गया मन तो हाँ। तो किसी की लागी कथा था ना? कथा तो अच्छी लगा है, घनी बढ़िया है। ज्ञान गणा देखे नहीं आवा तो कि ज्ञान के पढ़े ही है करना बनकार तो की पढ़े है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कथा 11 तारीख को शुरू हुई थी और सबसे पहले तो मुझे ये कलश यात्रा अच्छी लगी है। इसमें ये कलश यात्रा में मैंने कलश उठा के बहुत पूरे गांव में जो हम घूमे थे वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन 7 दिन मैंने ये कथा सुनी है, नई नई झांकियाँ दिखाई गई है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आज आखिरी दिन क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है? जो राधा कृष्ण की शादी यहाँ पे होने वाली है जी, और भंडारा भी चलेगा यहाँ पे सारा दिन।
बहुत अच्छा लगा जी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ये हमारे पूर्व सरपंच श्री जयपाल भट्टी जी की याद में बनाया जा रहा है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। हम लगातार 7 दिन हो गए, उसमें 4 दिन आए, बाकी नहीं। कल से यात्रा में भाग लिया, आज हमें मटकी वापस दी जाएगी और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है और अच्छी सी जान। आज इस कथा में रुक्मणी और कृष्ण जी की शादी होगी। आज हमें 7 दिन हो गए आते हुए यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नई नई बातें सीखी हमने और यहाँ पे रोज हम दान देकर जाते हैं और ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कोई भी गौशाला के बगैर जहाँ हम दान दे सकते हैं। और आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आज भंडारा भी है। और के गांव में प्रोग्राम बहुत कथा सुंदर हुई है। 7 दिन कथा सुनी है, हम कृष्ण का जन्मदिन सुना है और रुक्मणी का शादी ब्याह सुना है। बहुत सोना प्रोग्राम चल रहा है। हमारे गांव के भी लोग सहायता देते हैं और हमारे सरपंच भी सहायता देते हैं और हमारे यहाँ पर झांकियाँ भी दिखाई जाती है, अच्छी कथा होती है। हमको 7 दिन हो गए हुए लगातार आते हैं। यही सत्संग लगती रहे, यही मैंने झांकी दिखाता रहे, यही मैंने सीन कृष्ण जी को दिखाता रहे, साईं बाबा को सीन दिखाता रहे, गोपियां को सीन दिखाता रहे। बहुत खुशी है माने, अच्छी लगी। हमें 7 दिन से आ रही है और हमें श्री कृष्ण जी का जन्मदिन दिखाया गया है। इसमें श्री बावन भगवान जी का भी कथा सुनाई गई है और हमें झांकियाँ भी दिखाई गई है। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे लगे, हम बहुत खुशी है हमको। ये चैनल हरियाणा का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर आप अपने गौशाला के अंदर हमें अपना सहयोग दिया। बेट जी का और जाखड़ जी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2008 में गौशाला की स्थापना जयपाल भट्टी द्वारा की गई है और इसमें चौधरी रणजीत सिंह ने जो है 2 लाख रुपए डाल दिए हैं, जो इनके लिए हम सब गौवासी गांववासी गौशाला प्रबंधक कमेटी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर का निर्माण श्री जगदीश मोहनजाल जी ने किया, जिन्होंने कीमत लगा कम से कम 6 लाख रुपए की कीमत लगाकर गौशाला को भेंट किया, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और श्री नंदलाल जी शर्मा, जिन्होंने 1,11,000 रुपये ट्रैक्टर खरीदने के लिए गौशाला के अंदर दान दिए और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी गांव वासियों का शुक्र है कि गौशाला के अंदर श्री बाबूलाल जी भागवत कथा के संयोजक है, जिन्होंने गौशाला में अच्छी भागवत कथा का आयोजन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। सब बढ़िया काम कर गाँव में मन शौक बहुत लग रहा है, छोरा लोग और सारा बढ़िया अच्छा लग गया और खूब बढ़िया लोग अच्छे सहयोग देने लग रहे हैं, खूब भाइयों जो लोगों की समस्या सुनते हैं। और मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार के लड़के जो कि गांव के जयपाल भट्टी, जो एक गरीब परिवार से, जो उनको सरकार ने 1 लाख रुपया दिया और उसके बाद उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा और उसके बाद में गांव वालों ने काफ़ी सहयोग दिया और आज आपके सामने है कि गांव के सहयोग से जो हमारी गौशाला का दिन दुगनी रात चौगुनी हो चुकी है और गांव का काफ़ी सहयोग है। धन्यवाद। ब्लॉक समिति प्रतिनिधि और हरियाणा वाल्मीकि समाज का जिलाध्यक्ष मैं के हरियाणा चैनल का यहाँ पहुँचने पर पत्ती राठावास और डूडियावाली की गौशाला की कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि के हरियाणा चैनल ने हमारे गांव में पहुंचने पर आपका कीमती समय निकाला, इसलिए हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बाकी हमारे गांव के गौशाला में जो सहयोग आप दे रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बाकी हमारे गांव के और आसपास के लोग इस गौशाला में बहुत ही अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जिससे ये सारी गौओं का इनका गुजारा अच्छा, हाँ जी, अच्छा हो जाए। धन्यवाद।
जी सर, बताइए कैसा प्रोग्राम है, ये किस तरह से आयोजित करवाया गया, क्या मुख्य मकसद है? ये हमारा मुख्य मकसद है कि ग्रामवासियों को, हमारे ग्राम की सुख शांति के लिए, हमारी गौशाला की सुख शांति के लिए, गायों के लिए कुछ इससे दान इकट्ठा कर सकें, इसके बहाने कुछ दान आ जाए हमारे पास गायों के लिए, ताकि गायें स्वस्थ रह सकें और लोगों का गायों की तरफ ध्यान आकर्षित हो, ताकि हमारी गौशाला सुचारू रूप से चल सके। हम सर, कौन सा भंडारा है ये, कौन सा प्रोग्राम है, सालाना है, कितना साल हो गया आपको ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जी। इससे पहले हमने भागवत कथा करवाई थी, बाबूलाल जी शास्त्री हैं जो झारखंड वाले, इन्होंने की थी पहले भी, और हाँ हवन यज्ञ ये दूसरा है हमारे। इससे पहले हमने कलश यात्रा भी निकाली है, दूसरी कलश यात्रा निकाल दी है। और मैं आपका मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा जो कि आप हमारे पास आए हैं और हमारा प्रोग्राम, ये गौशाला का प्रोग्राम पूरे इलाके के अंदर दिखाओगे, तो मैं के हरियाणा चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूं और हमारी कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।